हे एवरीबॉडी, हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं एंड आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। लेकिन आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरे वीडियोस में इतना लंबा गैप आ गया है। तो अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस लाऊं। तो दोस्तों आई एम रियली हैप्पी टू बी बैक। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है कंप्लीट कंटेंट राइटिंग सीरीज का, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल राइटिंग और फिक्शन राइटिंग ये क्या होते हैं, और अगर आप मेडिकल राइटिंग या फिक्शन राइटिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि फिक्शन राइटिंग क्या होता है। तो फिक्शन राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। फिक्शन राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग में ऐसे कंटेंट लिखा जाता है जो कि रियलिटी पे बेस्ड नहीं होते हैं, और फिक्शन राइटिंग के अंदर नोवेल्स, स्टोरीज या कोई भी ऐसी कंटेंट जो कि रीडर को एंटरटेन करने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक आइडिया कम्युनिकेट करने के लिए लिखा गया हो, ऐसा कंटेंट फिक्शन राइटिंग के अंदर आता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि फिक्शन राइटिंग कैसे किया जाता है। तो फिक्शन राइटिंग करने के लिए जो सबसे जरूरी बात है कि फिक्शन राइटिंग में जो रीडर्स आपकी कंटेंट को पढ़ रहे होंगे, उन रीडर्स को उस कैरेक्टर के साथ एक पर्सनल कनेक्ट फील होना चाहिए। वो रीडर उस कैरेक्टर को समझना चाहिए ताकि आप अपने पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स उस रीडर के माइंड में इंप्लीमेंट कर सके। अब दूसरा पॉइंट है कि आप जब भी फिक्शन राइटिंग करते हो, आपके राइटिंग में एक बहुत सुंदर रिदम होना चाहिए ताकि रीडर्स उस कंटेंट को पढ़ना कंटिन्यू करें। यानी कि आपका पहला चैप्टर आपके दूसरे चैप्टर के साथ इतना अच्छे से इंटरलिंक्ड होना चाहिए कि रीडर बिना दूसरे पार्ट को पढ़े शांति से बैठ ना सके। दोस्तों अब अगली पॉइंट है कि आप जब भी फिक्शन राइटिंग करते हो तो आपकी राइटिंग में करेक्ट मूड और करेक्ट टोन का इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राइटिंग में टोन या मूड का मतलब क्या होता है या फिर इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगली जरूरी पॉइंट है डिक्शन, यानी कि आप जो वर्ड्स यूज करते हो अपने राइटिंग में, कि वो बहुत इजीली एक पिक्चर पोर्ट्रे करता हो अपने रीडर्स के दिमाग में, ताकि उनको ज्यादा सोचना ना पड़े कि इस वर्ड का मतलब क्या है। मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड्स जिसके थ्रू आप एक सीन को बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सको। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो और आप राइटिंग में अच्छे हो या फिर आप राइटिंग में अच्छा कर सकते हो, तो आई सजेस्ट कि आप क्रिएटिव राइटिंग जरूर ट्राई करें। और एक तरीका जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है कि आप छोटे छोटे स्टोरीज लिख सकते हो। आप अपना खुद का एक बुक प्रिंट करा सकते हो, उसको आप लोगों को बेच सकते हो। कोई भी चाइल्ड स्टोरीज या फिर कोई भी नॉर्मल स्टोरीज जिसको प्रिंट करने में भी शायद ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हो। आप एक खुद का ब्लॉग बना सकते हो जिसको आप मार्केट कर सकते हो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीडियम्स पे, और आप व्यूअर्स को केटर कर सकते हो। इस तरह आप अपने लिए एक पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो। दोस्तों अब जानते हैं कि मेडिकल राइटिंग क्या होता है, और इसके बारे में बात करने से पहले एक जरूरी बात, मेडिकल राइटिंग करने के लिए आपको डॉक्टर या फिर आपको मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़ा रहना कोई भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी मेडिकल राइटिंग कर सकता है। तो अब जानते हैं कि मेडिकल राइटिंग क्या है। तो मेडिकल राइटिंग ऐसा कंटेंट है जो कि कोई भी मेडिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, कोई भी मेडिकल जर्नल्स, वेबसाइट्स, हेल्थ केयर न्यूज़लेटर्स, इन सब में पब्लिश हुई जो कंटेंट होती है, ये सारी मेडिकल राइटिंग के अंदर आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि मेडिकल राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिकल राइटिंग करना चाहते हो तो आप किसी भी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्च पेपर, इन सारी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और किसी भी स्पेसिफिक मेडिकल टॉपिक के ऊपर आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। लेकिन एक जरूरी बात कि आप जब भी मेडिकल राइटिंग करते हो, आपको अपने कंटेंट के एंड में हमेशा डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, और उसके साथ आपने अपने कंटेंट के लिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपने किस सोर्स से कलेक्ट की है, आपको अपने सारे सोर्सेज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई हो, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।